जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपके अपने चैनल हिस्ट्रीओलिक पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने लॉर्ड लॉरेंस एंड लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस तरह लॉर्ड मेयो ने वायसराय के पद पर रहकर कार्य किए व उनकी हत्या अफगान शेर अली आफरीदी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कर दी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भाग 4 में आगे के वायसरायज के बारे में। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोस भी आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगले वायसरायज हुए लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 to 76। हालांकि इनका कार्यकाल छोटा था परंतु महत्वपूर्ण था। दोस्तों, इसके समय में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा जिससे गंगा के मैदान का निचला भाग यानी वर्तमान में जो अब बिहार व बंगाल थे पूरी तरह प्रभावित हुए। ऐसा अनुमान है कि अकाल में 1 करोड़ लोग मारे गए थे। इस समय की स्थिति इतनी भयानक थी कि लोग भूखे मर रहे थे, क्योंकि ग्रामीण भारत में खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। इसलिए लोग कोलकाता, ढाका जैसे बड़े शहरों में खाने की तलाश में जाने लगे, लेकिन वहाँ ना खाना था ना रहने की जगह। उन्हें रहने की जगह सिर्फ कूड़ेदानों के पास मिल रही थी। उन्हें कुत्ते बिल्लियों से लड़ना पड़ता था कि कुछ खाने को मिल जाए। दोस्तों, नॉर्थब्रुक ने आते ही एक घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। दोस्तों, इसके समय पंजाब का सबसे प्रसिद्ध कूका आंदोलन हुआ। दोस्तों, आपको बता दूं कि कूका आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसे नामधारी सिखों ने शुरू किया था। भगत जवाहरमल इस आंदोलन की नींव रख रहे थे। ये सिर्फ भगवान का नाम जपते थे, इसलिए नामधारी कहलाते थे। सादा जीवन, सफ़ेद वस्त्र, पगड़ी धारण करना व जातिवाद समाप्त करना, शराब मांस पर प्रतिबंध चाहते थे। इसकी शुरुआत इन्होंने गाय के बछड़ों का वध करने वाले कसाई खानों पर हमला कर जानवरों को छुड़वाया। ये अंग्रेजों की सत्ता समाप्त करना चाहते थे। बाबा राम सिंह को, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, रंगून भेजा गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नामधारी बाद में चलकर गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा बने। दोस्तों, इसके समय सुएज नहर खुल जाने से भारत व ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। दोस्तों, एग्जाम में अक्सर सुएज नहर से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं बता दूं कि सुएज नहर इस्तुमुस से होकर अफ्रीका एशिया को अलग करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अब हम पढ़ेंगे अगले वायसरायज लॉर्ड लिटन के बारे में। दोस्तों, इसका कार्यकाल 1876 से 80 तक था। इसके उपनाम से ओवन मेरेडिथ कहा जाता था। इसका पूरा नाम रॉबर्ट बुलेवर लिटन एडवर्ड था। यह एक कवि के रूप में प्रसिद्ध था। यह एक शिक्षित व विद्वान वायसराय था। दोस्तों, इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, किंतु यह अभियान असफल रहा। इस युद्ध में सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो गया। दोस्तों, इसके समय ब्रिटेन की राजकुमारी विक्टोरिया ने लोगों के हितों व भारतीयों के हितों की बात कही व उन्हें इसी वजह से केसर ए हिंद का उपाधि दी गई, किंतु ब्रिटिश ने उनकी एक चलने न दी व भारतीयों पर अत्याचार जारी रहे। दोस्तों, इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया, जिसके तहत समाचार पत्रों की स्वतंत्रता खत्म कर दी। भारत में इसका विरोध हुआ। इसे रैगिंग एक्ट या गला काटने वाला कानून कहा गया। सारा देश आंदोलन की लहर में डूबने लगा। इसके फलस्वरूप यह एक्ट लिटन को वापस लेना पड़ा।
इसने अपने समय शस्त्र अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट पास किया, जिसके अनुसार सरकार की पूर्व अनुमति के बिना हथियार रखना, लेकर चलना, व्यापार करना अपराध घोषित कर दिया गया। दोस्तों, इसने भारतीय लोक सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। इससे भारतीय नवयुवकों के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेना व सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो गया। दोस्तों, इन्हीं के समय 8 जनवरी 1877 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो MAO कॉलेज की नींव रखी। वे मुस्लिमों को अशिक्षा के अंधकार से निकालने के लिए वाइसरॉय लिटन की सहायता से इसका उद्घाटन किया। तो दोस्तों, आज हमने लॉर्ड नॉर्थब्रुक व लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे की वीडियोस के लिए आप सभी बने रहिए। धन्यवाद।